तो पार्ट 6 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वो डील करता है प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस के साथ। प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस का मतलब क्या होता है? जब कोई एक्यूज्ड या कोई विटनेस को कोर्ट में बुलाना होता है कोर्ट को, और जब वो खुद से नहीं आते तो कोर्ट किस तरीके से उन्हें कंपेल कर सकता है अपीयर होने को। सो दिस इज व्हाट चैप्टर 6 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर डील्स विद, और ये डील करता है विद प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। और ये 4 भागों में बटा हुआ है। जो फर्स्ट भाग है वो है ए विच डील्स विद समन्स, और ये कंटेंट है सेक्शन 61 टू 69 जिसके साथ हम आज डील करेंगे। इसके अलावा जो बाकी के 3 भाग हैं वो है जो पार्ट बी जो है इसका, वो डील करता है वारंट ऑफ अरेस्ट के साथ विच इज कंटेन्ड इन सेक्शन 70 टू सेक्शन 81। सी इज प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट दैट डील्स विद सेक्शन 82 टू 86 एंड डी इज अदर रूल्स दैट इज सेक्शन 87 टू 90। तो बेसिकली जो चैप्टर 6 में प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस है वो है सेक्शन 61 टू 90, और जो पार्ट ए है जिसके साथ हम आज डील करेंगे इट डील्स विद समन्स एंड दैट इज कंटेन्ड फ्रॉम सेक्शन 61 टू 69। तो ये सेक्शन 61 क्या कहता है? सेक्शन 61 डील्स विद फॉर्म ऑफ समन्स, और ये कहता है एवरी समन्स इशूड बाय द कोर्ट अंडर दिस कोड shall be in writing, in duplicate, signed by the presiding officer of such court or by such other officer as the High Court may from time to time by rule direct, and shall bear the seal of the court। तो सेक्शन 61 डील करता है फॉर्म ऑफ समन्स के साथ, और ये 4 इंपॉर्टेंट चीजें बताता है। व्हाट आर दीज 4 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स? नंबर 1 कि ये जो समन्स है इट हैज टू बी इन राइटिंग। नंबर 2 it has to be in duplicate. Number 3 it has to be signed by whom? By either the presiding officer of the court or by such other officer as the High Court may from time to time direct. And number 4 क्या है? It shall bear the seal of the court। तो 4 चीजें हैं फॉर्म ऑफ समन्स में। इंपॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट्स है वो है समन्स को राइटिंग में होना चाहिए, डुप्लीकेट में होना चाहिए, समन्स साइंड होना चाहिए, और समन्स के ऊपर कोर्ट का सील होना चाहिए। तो ये 4 चीजें फॉर्म ऑफ समन्स में इंपॉर्टेंट है। इसके बाद समन्स हाउ सर्व्ड, मतलब समन्स को सर्व कैसे किया जाएगा। तो सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 कहता है कि एवरी समन शैल बी सर्व्ड बाय पुलिस ऑफिसर और सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज द स्टेट गवर्नमेंट मे मेक इन दिस बिहाफ बाय एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इशूइंग इट और बाय अदर पब्लिक सर्वेंट। मतलब कि ये कहता है सबसेक्शन 1 जो है सेक्शन 62 का, वो ये कहता है कि एवरी समन, हर समन, मतलब इसके बिना समन विल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी प्रॉपर। तो एवरी समन शैल मतलब रिक्वायरमेंट मैंडेटरी है। ये वर्ड जो शैल है इट सेज कि ये रिक्वायरमेंट मैंडेटरी है। हर समन जरूरी तरीके से एक पुलिस ऑफिसर के थ्रू सर्व होगा या फिर कोई भी दूसरे ऐसे पब्लिक ऑफिसर के थ्रू होगा या पब्लिक सर्वेंट के थ्रू होगा जो स्टेट गवर्नमेंट निर्धारित कर सकती है। उसके बाद सबसेक्शन 2 कहता है द समन्स शैल if practicable be served personally on the person summoned by delivering or tendering to him one of the duplicates of the summons। और subsection 3 कहता है every person on whom a summons is so served shall, if so required by the serving officer, sign a receipt therefore on the back of the other duplicate। तो ये जो सेक्शन 62 है ये 3 भागों में बटा हुआ है। सबसेक्शन 1 डील करता है कि समन्स को किस तरीके से, हाउ ऑफ द समन्स, जो सर्विस है समन्स की उसका हाउ किस तरीके से सर्व होगा। सबसेक्शन 2 कहता है कि समन्स को पर्सनली सर्व करना होगा। समन्स को जो है इट हैज टू बी सर्व्ड पर्सनली ऑन द पर्सन, जिस भी इंसान के नाम पे वो समन्स है, जिस भी व्यक्ति के नाम पे वो समन्स है, उसके जितना पॉसिबल हो सके उसको पर्सनली सर्व होगा। और सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर समन्स सर्व हो गया जिसके नाम पे वो समन्स था, तो उसको समन्स के पीछे उसकी रिसीविंग लेनी है। और ये जो सबसेक्शन 3 की रिक्वायरमेंट है ये कहता है इफ सो रिक्वायर्ड बाय द सर्विंग ऑफिसर, मतलब सर्विंग ऑफिसर अगर बोले तो ये रिसीविंग लेनी है। इसके बाद चलते सेक्शन 63 पे। सेक्शन 63 कहता है कि सर्विस ऑफ समन्स ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज एंड सोसाइटीज, मतलब कि जो कंपनीज हैं और जो सोसाइटीज हैं, रजिस्टर्ड सोसाइटीज, उनके ऊपर समन्स कैसे सर्व होगा, उसका जो मोड है वो सेक्शन 63 डील करता है। तो सेक्शन 63 कहता है सर्विस ऑफ समन्स ऑन अ कॉर्पोरेशन मे बी इफेक्टेड
by serving it on the secretary, local manager, or other principal officer of the corporation, or by a letter sent by registered post addressed to the chief officer of the corporation in India, in which case the service shall be deemed to have been effected when the letter would arrive in ordinary course of post. तो इसमें यह कहता है कि अगर किसी कंपनी पे या कॉर्पोरेशन पे समन्स सर्व करना है तो उसको हम किस पे कर सकते हैं, सेक्रेटरी पे कर सकते हैं, लोकल मैनेजर पे कर सकते हैं, या किसी और प्रिंसिपल ऑफिसर जो उस कंपनी का कोई प्रिंसिपल ऑफिसर होगा उस पे सर्व कर सकते हैं, या फिर हम एक चिट्ठी भेजकर थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट भी कर सकते हैं। किसको? टू द चीफ ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेशन। अगर हम सेक्रेटरी, लोकल मैनेजर या कोई दूसरे प्रिंसिपल ऑफिसर को नहीं समन्स सर्व कर रहे तो कोर्ट एक रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भी समन्स को सर्व कर सकता है। किसको? टू द चीफ ऑफिसर ऑफ दैट कॉर्पोरेशन। और इन दैट केस जब लेटर उनको सर्व हो गया है, जब रजिस्टर्ड पोस्ट का जो ट्रैकिंग रिपोर्ट है वो दिखा देता है कि समन्स सर्व हो गया है, इन दैट केस सर्विस विल बी डीम्ड टू हैव बीन सर्व्ड। जो समन्स है इट विल बी डीम्ड टू हैव बीन सर्व्ड अगर ये दिखाता है कि जो रजिस्टर्ड पोस्ट से लेटर गया था वो लेटर उनको मिल गया है। तो इन दिस सेक्शन इसका एक्सप्लेनेशन कहता है, इन दिस सेक्शन कॉर्पोरेशन मीन्स एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी और अदर बॉडी कॉर्पोरेट एंड इंक्लूड्स अ सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो इसमें दो चीजें हैं, एक है मीन्स और एक है इंक्लूड्स। तो कॉर्पोरेशन मीन्स एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी और अदर बॉडी कॉर्पोरेट, कोई कंपनी, या फिर एंड इंक्लूड्स, और ये इंक्लूड भी करता है किसको? सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। उसका सेक्शन 64, सर्विस व्हेन पर्सन समन्ड कैनॉट बी फाउंड। अब जरूरी तो नहीं जब समन सर्व करने जाते हैं तो जिसके नाम पे समन्स है वो मिलेंगे हर बार। तो दैट ऑल्सो हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कि अगर जिसको हम समन सर्व करने जाते हैं, जब कोर्ट से कोई ऑफिसर समन सर्व करने आता है, अगर वो नहीं मिलते तो उस सिचुएशन में क्या करना है। Where the person summoned cannot by the exercise of due diligence be found, the summons may be served by leaving one of the duplicates for him with some adult male member of his family residing with him, and the person with whom the summons is so left shall, if so required by the serving officer, sign a receipt therefore on the back of the duplicate। और इसका explanation इस section का ये कहता है, a servant is not a member of the family within the meaning of this section। तो इस सेक्शन का मतलब यह है कि जहां पर जिस पर्सन के ऊपर समन सर्व होना है अगर वो नहीं मिलते कैसे? बाय एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलिजेंस। मतलब कि अगर कोई वहां उनके एड्रेस पे जाता है और एक बार नहीं मिले तो दैट विल नॉट बी एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस का मतलब आसपास पूछा, एक दो बार गए, तो इट हैज टू बी शोन कि जो सर्विंग ऑफिसर है उन्होंने ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज किया है। सो व्हेन द पर्सन समन्ड कैन नॉट बी फाउंड बाय द एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलिजेंस, तो समन्स मे बी सर्व्ड कैसे? बाय लीविंग वन ऑफ द डुप्लीकेट्स फॉर हिम बाय विद सम एडल्ट मेल मेंबर ऑफ हिज फैमिली। कोई भी उनके फैमिली का कोई एडल्ट मेल मेंबर हो, समन्स को उनके पास छोड़ दे सकते हैं जो सर्विंग ऑफिसर हैं। और जिनके पास वो समन्स छोड़ा है उनको अगर जो सर्विंग ऑफिसर है वो अगर कहते हैं कि आप इस समन्स के जो डुप्लीकेट कॉपी है उसके पीछे आप साइन करें एज अ प्रूफ ऑफ रिसीविंग, तो उनको वो साइन करना होगा। और इसमें एक बहुत इस सेक्शन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक एक्सप्लेनेशन है, वो ये कहता है कि सर्वेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ द फैमिली। मतलब कि अगर जो समन्स है वो किसी को एड्रेस्ड है, वो अपने घर पे नहीं पाए गए, तो उनके घर पे कोई सर्वेंट है तो समन्स ऐसा नहीं सर्विंग ऑफिसर ने उनको दे दिया, उनके हाथ में पकड़ा दिया, उनकी रिसीविंग ले ली, तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी डीम्ड टू बी सर्व टू दैट मेंबर। ऐसा नहीं है। सर्वेंट को अगर आप सर्विस करते हैं तो दैट इज नॉट अ गुड सर्विस ऑफ समन्स। वो इसीलिए क्योंकि हो सकता है क्योंकि लॉ इस चीज को मद्देनजर रखता है कि सर्वेंट को हमेशा जरूरी नहीं है कि ही इज वेल अक्वेंटेड विद द लॉ या फिर जो उस समन्स के कंटेंट्स हैं। तो द लॉ हैज मेड सच प्रोविजन एंड सर्वेंट जो है ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ द फैमिली फॉर द पर्पसेस ऑफ सर्विस ऑफ समन्स। अब सेक्शन 65, इट डील्स विद प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी इफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड। मतलब ये जो सेक्शन 61 टू 64 जिन तरीकों से सर्विस का जो मोड दिया हुआ है, तरीका दिया हुआ है, अगर इस तरीके से समन सर्व नहीं हो सकते
तो सेक्शन 65 उसके लिए प्रोसीजर ले डाउन करता है। तो ये कहता है इफ सर्विस कैनॉट बाय द एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलिजेंस बी अफेक्टेड एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 62, सेक्शन 63 और सेक्शन 64, द सर्विंग ऑफिसर शैल affix one of the duplicates of the summons to some conspicuous part of the house or homestead in which the person summoned ordinarily resides, and thereupon the court, after making such inquiries as it thinks fit, may either declare that the summons have been duly served or order fresh service in such manner as it considers proper. तो सेक्शन 65 ये कहता है कि सेक्शन 61 टू 64 में जिस तरीके से कहा गया है, अगर उन तरीकों से समन्स सर्व नहीं होते तो जो सर्विंग ऑफिसर है वो क्या करेंगे, वो एक कॉपी समन्स की जो एक कॉपी है उसको घर के किसी ऐसे कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट पे लगा देंगे। जो समन्ड पर्सन है उनके घर पे किसी कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट मतलब जहां पे इट इज विजिबल, जहां पे दिखता है वो समन्स, वहां पर वो समन्स की कॉपी लगा देंगे। और फिर उसके बाद जो कोर्ट है, अगर कोर्ट को लगता है कि समन्स सर्व हो गए हैं तो कोर्ट इस सिचुएशन में दो चीजें कर सकती है, या तो वो डिक्लेयर कर सकती है कि समन्स सर्व हो गए हैं, या फिर दूसरी चीज ये कर सकती है कोर्ट फ्रेश समन्स भी ऑर्डर कर सकती है। और ये सारी चीजें जो हैं कोर्ट समन्स को डीम करेगी कि समन्स सर्व हो गए हैं, या डिक्लेयर कर देगी समन्स सर्व हो गए हैं, या फिर कोर्ट फ्रेश समन्स ऑर्डर करेगी। इट ऑल डिपेंड्स फ्रॉम केस टू केस एंड फैक्ट्स ऑफ अ केस। अब सेक्शन 66 ये कहता है सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट। तो विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट सर्वेंट जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसने एक स्पेशल प्रोसीजर बनाया है फॉर सर्विस ऑफ समन्स, और वो ले डाउन किया है सेक्शन 66 में। तो ये सेक्शन कहता है वेयर द पर्सन समन्ड इज इन द एक्टिव सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट, द कोर्ट इशुइंग द समन्स शैल ऑर्डिनरली सेंड इट इन डुप्लीकेट टू द हेड ऑफ द ऑफिस इन विच सच पर्सन इज एम्प्लॉयड, and such head shall thereupon cause the summons to be served in the manner provided by section 62 and shall return it to the court under his signature with the endorsement required by that section. और subsection 2 कहता है such signature shall be evidence of due service. तो to explain this section, section 66 कहता है जहां पर जो person summoned है, अगर वो कोई government servant है तो जो court summons issue कर रही है वो क्या करेगी, वो ordinarily summons को duplicate में भेजेगी। और किसको भेजेगी, हेड ऑफ द ऑफिस, जहां पर कि वो जो पर्सन समन्ड है वो काम करते हैं। और वो जो हेड ऑफ जो ऑफिस है वो क्या करेंगे, वो उस समन्स को जो पर्सन समन्ड है उनको सर्व करेंगे। किस तरीके से, जिस तरीके से सेक्शन 62 में दिया हुआ है। और वो समन्स को सेक्शन 62 के तरीके से सर्व करके वो एक एंडोर्समेंट देंगे, समन्स की जो डुप्लीकेट कॉपी उस पर एंडोर्समेंट देकर के जिस कोर्ट ने समन्स इशू किए हैं उसे वो समन्स को वापस कर देंगे, समन्स की कॉपी को वापस कर देंगे। मतलब कि जो समन्स हैं, अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को क्रिमिनल मैटर में समन्स इशू हो रहे हैं तो समन्स जो कोर्ट है वो उस गवर्नमेंट ऑफिसर के हेड ऑफ द ऑफिस को भेजेगी, और वो जो हेड ऑफ द ऑफिस है वो उस समन्स को सर्व करेंगे जो पर्सन समन्ड है उनको। और फिर समन को सर्व करने के बाद जो एंडोर्समेंट है कि द समन्स हैव बीन सर्व्ड, जो हेड ऑफ द ऑफिस है वो उसे वापस भेज देंगे कोर्ट को। तो और सबसेक्शन 2 कहता है कि जब ये समन्स की सर्विस होगी इस तरीके से तो इट शैल बी एविडेंस ऑफ ड्यू सर्विस, मतलब ड्यू सर्विस हो गई है समन्स की और ये उसकी एविडेंस है अगर गवर्नमेंट सर्वेंट को इस तरीके से एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 66 अगर समन्स सर्व होते हैं तो। अब सेक्शन 67 डील्स विद सर्विस ऑफ समन्स आउटसाइड द लोकल लिमिट्स। अब मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट है जहां पर कि समन्स इशू हो रहे हैं, पर जो एक्यूज्ड है वो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रिसाइड करते हैं। तो ये जो जिस डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट है वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जो एक्यूज्ड है उनको कैसे समन्स सर्व करेगी, ये सेक्शन 67 में प्रोवाइडेड है। When a court desires that a summons issued by it shall be served at any place outside its local jurisdiction, it shall ordinarily send such summons in duplicate to a magistrate within whose local jurisdiction the person summoned resides or is to be there served. तो अगर एक jurisdiction से दूसरी jurisdiction में summons भेजने हैं तो जिस jurisdiction की कोर्ट है वो उस jurisdiction के magistrate को summons भेजेगी जहां पर कि वो accused reside करते हैं। अब section 68 कहता है when a summons issued by a court is served outside its local jurisdiction and in any case where the officer who has served a summons is not present at the hearing of the case, an affidavit purporting to be made before a magistrate
that such summons has been served and a duplicate of the summons purporting to be endorsed in a manner provided by section 62 or section 64 by the person to whom it was delivered or tendered or with whom it was left shall be admissible in evidence, and the statements made therein shall be deemed to be correct unless otherwise until the contrary is proved. The affidavit mentioned in this section may be attached to the duplicate of the summons and returned to the court. तो सेक्शन 68 ये कहता है कि जिन्होंने जो एक जुरिस्डिक्शन से दूसरी जुरिस्डिक्शन जब एक समन सर्व होता है तो जिस मजिस्ट्रेट को समन सर्व हुआ है वो आगे सर्विस करने के लिए किसी कोर्ट के ऑफिसर को भेजेंगे समन सर्व करने के लिए. तो जिस ऑफिसर ने कोर्ट के समन्स को इशू किया है वो इशूइंग कोर्ट के पास अगर पर्सनली प्रेजेंट नहीं हो सकते टू से दैट द समन्स हैव बीन सर्व, तो उनकी जो एफिडेविट है, जिन्होंने समन्स को सर्व किया है, उनकी एफिडेविट विल बी सफिशिएंट बिफोर द कोर्ट इशूइंग समन्स दैट द समन्स हैव बीन इशूड. उनको पर्सनली प्रेजेंट रहने की जरूरत नहीं है. तो ये जो उनकी एफिडेविट है जिन्होंने समन्स को सर्व किया है, जिन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ने समन्स को सर्व किया, उनकी जो एफिडेविट है दैट इज गुड इनफ एज अ प्रूफ ऑफ सर्विस ऑफ समन्स अंटिल कोई उसको रिबट करता है या कोई उसको चैलेंज करता है. एंड फाइनली सेक्शन 69. सेक्शन 69 डील करता है सर्विस ऑफ समन्स ऑन विटनेस बाय पोस्ट. तो ये जो सेक्शन 69 है डील स्पेसिफिकली विद व्हाट, विद टू थिंग्स. एक है सर्विस ऑफ समन्स बाय पोस्ट एंड टू इज सर्विस ऑफ दैट समन टू अ विटनेस. तो ये जो सेक्शन है ये कहता है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द प्रीसीडिंग सेक्शंस ऑफ दिस चैप्टर, a court issuing a summons to a witness may, in addition and simultaneously with the issue of such summons, direct a copy of the summons to be served by registered post addressed to the witness at the place where he ordinarily resides or carries on business or personally works for gain. और subsection 2 कहता है when an acknowledgement purporting to be signed by the witness or an endorsement purporting to be made by a postal employee that the witness refused to take delivery of the summons has been received, the court issuing summons may declare that the summons has been duly served. तो ये जो सेक्शन 69 है ये डील करता है अगर कि आप विटनेस को सर्व करना चाहते हैं समन्स तो आप एडिशनली रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भी सर्व कर सकते हैं. तो आप जब रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू जब कोर्ट समन्स सर्व करती है थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट तो कोर्ट कहां कर सकती है? नंबर 1 जहां पर वो विटनेस ऑर्डिनरली रिसाइड करते हैं, नंबर 2 जहां पर वो बिजनेस करते हैं, और नंबर 3 जहां वो पर्सनली वर्क करते हैं फॉर गेन के लिए. तो ये 3 जगह पे वो समन्स को रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू कोर्ट भेज सकती है. और अगर ये समन्स को थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट भेजा है तो कोई पोस्टल एम्प्लॉय अगर इन समन्स को साइन करके वापस कोर्ट में भेजते हैं कि विटनेस ने समन्स लेने से मना कर दिया, तो इन दैट केस व्हाट विल द कोर्ट प्रिज्यूम? दैट द कोर्ट विल डिक्लेयर that summons have been duly served. In that case, agar witness is trying to act smart and not receiving summons, in that case, the summons will be declared to have been duly served. So this brings us to the end of this video.